नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, हम लोग जिस शेयर के बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करना चाह रहे हैं, उस शेयर का पहले हम लोग बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में हम लोग इक्विटी कैपिटल देखेंगे, रिजर्व देखेंगे और बोरोइंग देखेंगे। तो चलिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा मार्च 2020 में 2 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल था और मार्च 2021 में 34 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल था और मार्च 2023 में भी 34 करोड़ का इक्विटी कैपिटल था। मार्च 23 में भी 34 करोड़ का था, लेकिन मार्च 2024 में 54 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, हम लोग देख लिए अपना ठीक ठाक है इसका इक्विटी कैपिटल। अब रिजर्व देखिए। रिजर्व पहले मार्च 2020 में 1 करोड़ का था और मार्च 2021 में 11 करोड़ का हो गया, 1 से बढ़कर 11 में चला गया। और मार्च 2022 में देखिएगा तो 14 हो गया, 14 करोड़ का। और मार्च 2023 में 28 करोड़ का हो गया और मार्च 2024 में 73 करोड़ का। तो इसका रिजर्व डे बाय डे, साल दर साल बढ़ते जा रहा है। 1 हुआ, फिर 11 हुआ, फिर उसके बाद में 14 करोड़ हुआ, फिर 28 करोड़ हुआ, उसके बाद में मार्च 2024 में 73 करोड़ का। तो चलिए, इसका हम लोग अब रिजर्व देखते हैं। तो रिजर्व बोल रहा हूँ, बोरिंग। थर्ड में आप लोग को बोरोइंग दिख रहा होगा। तो मार्च 2020 में कोई इसका बोरोइंग नहीं था, लेकिन मार्च 2021 में 21 करोड़ का इसका बोरोइंग था। मार्च 2022 में 23 करोड़ का इसका बोरोइंग है नहीं था। और मार्च 2023 में 28 करोड़ का इसका बोरोइंग था और मार्च 2024 में 30 करोड़ का इसका बोरोइंग था। ठीक है दोस्तों, हम लोग देख लिए कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, रिजर्व और बोरोइंग देख लिए। अब चलिए इसका थोड़ा सा सेल्स देख लेते हैं। तो सेल्स क्या था नहीं था देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग नेट प्रॉफिट देखेंगे। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा मार्च 2021 का 243 करोड़ का इसका सेल था। मार्च 2022 का 128 करोड़ का इसका सेल्स था। मार्च 2023 में 430 करोड़ का इसका सेल्स था और मार्च 2024 में 374 करोड़ का इसका सेल्स था। और अगर करंट का देखा जाए तो इसका 426 करोड़ का इसका सेल्स था। तो सेल्स भी ठीक ठाक है, डरना घबराना नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो मार्च 2021 का अगर देखिएगा, सबसे नीचे में आपको दिख रहा होगा नेट प्रॉफिट। ठीक है ना दोस्तों, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो मार्च 2021 में इसका 11 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था। मार्च 2022 में 3 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था और मार्च 2023 में देखिएगा तो 14 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था। मार्च 2024 में 20 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था और करंट का देखा जाए तो 22 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था। तो नेट प्रॉफिट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, कभी एक आध बार कम हो गया तो उससे डरना घबराना नहीं है। ऐसा होता है, कभी किसी साल उसका सेल उल ठीक ठाक रहता है तो इसका नेट प्रॉफिट भी ठीक रहता है, और जिस समय इसका सेल्स गड़बड़ाता है तो इसका नेट प्रॉफिट भी गड़बड़ाता है। तो एक आध बार ऊपर नीचे होने से डरना घबराना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर्स, FIS, DIS, पब्लिक कितना है देख लेते हैं। तो सितंबर 2023 में 27.85% का प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग स्टेक था, लेकिन दिसंबर 2023 में 0.04% का इसका स्टेक था। तो यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपना सारा स्टेक मोटा मोटी हटा दिया, थोड़ा सा नाम मात्र के लिए रखा हुआ है। तो चलिए आगे क्या है देखते हैं। लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो बात की बात है, पहले इसका क्या क्वालिटी है इस शेयर में, इस कंपनी में, थोड़ा देख लेते हैं। तो हम लोग देख लिए दिसंबर 2023 में भी 0.04% है और मार्च 2024 में भी 0.04% है और जून 2024 में भी 0.04% का प्रोमोटर्स का स्टेक है। लेकिन प्रोमोटर्स का तो उतना स्टेक है, लेकिन सितंबर 2023 FIS का भी नहीं दिख रहा है, FIS भी इसमें होल्डिंग नहीं है और DIS का भी होल्डिंग नहीं है। तो पब्लिक का होल्डिंग देखिए अब। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं सितंबर 2023 से देख रहे हैं। तो सितंबर 2023 में पब्लिक का होल्डिंग था 72.16%।
उसके बाद में दिसंबर 2023 में देखिएगा तो 99.97% प्रमोटर पब्लिक का होल्डिंग था। प्रमोटर्स तो अपना नाक के बराबर रखा हुआ है अपना होल्डिंग। और मार्च 2024 में भी 99.96% है पब्लिक। और जून 2024 में भी देखिएगा तो 99.96% है पब्लिक। तो इसमें सबसे ज़्यादा पब्लिक है, प्रमोटर्स भी नहीं है और एफआईएस भी नहीं है, डीआईएस भी नहीं है। तो थोड़ा सा तो ये है रिक्सी शेयर, लेकिन चलिए आगे इसका भी प्रोसेस देखा जाए क्या है नहीं है। हम लोग तो इतना चीज देख ही लिए, इक्विटी कैपिटल देख लिए, रिजर्व देख लिए, बोरोइंग देख लिए, सेल्स देख लिए, और उसके बाद में नेट प्रॉफिट देख लिए। अब चलिए अब हम लोग स्क्रीन पे चला जाए, इसके बारे में देखते हैं क्या है नहीं है। इसका जिस शेयर का हम लोग बात कर रहे हैं, जिस कंपनी का हम लोग बात कर रहे हैं, उस कंपनी का आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा नाम और उसका करंट मार्केट प्राइस। तो जिस कंपनी का हम लोग बात कर रहे हैं उस कंपनी का या जिस शेयर के बारे में बात करें उस शेयर का नाम है सी कोस्ट शिपिंग सर्विस लिमिटेड। फिर से एक बार बोल रहा हूं दोस्तों, सी कोस्ट शिपिंग सर्विस लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 5 रुपया 94 पैसा। ठीक है दोस्तों, इसका करंट मार्केट प्राइस है 5 रुपया 94 पैसा। और इसका एक दिन का चार्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक दिन का स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जिस तरह से इस वैलेटिलिटी ज़्यादा हुआ है, मतलब अप एंड डाउन ज़्यादा हुआ है, आपको स्क्रीन पे अपना दिख रहा होगा। ठीक है ना दोस्तों, सी कोस्ट शिपिंग सर्विस लिमिटेड जो है उसका एक दिन का चार्ट इस तरह था। तो चलो ये हम लोग थोड़ा सा 5 दिन का भी देख लेते हैं क्या था नहीं था। 5 दिन में भी बहुत वोलेटाइल था और बहुत नीचे पे ही ट्रेड किया था। 1 महीना का देखिएगा तो ऊपर से नीचे गिर के नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया और एक ही रेंज पे ट्रेड किया। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए आप जो है ये 6 महीना का है। 6 महीना पिछले का अगर देखिएगा तो ये 17.16% का रिटर्न दे चुका है। ठीक है, 17.16% का ही रिटर्न दिया था। तो पहले ये ऊपर था, फिर नीचे गिरा, नीचे से फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर एक ही रेंज पे ट्रेड किया। तो हम लोग ये चीज़ देख लिए इस शेयर के बारे में। अब चलिए इसका हम लोग मार्केट कैप देख लेते हैं कितना है इसका मार्केट कैप। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा राइट साइड में 319.98 करोड़ का इसका क्या है मार्केट कैप। 319.98 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो आप इसका हाई देख लीजिए कितना बनाया था अपना हाई 6.24 और लो देखिएगा तो 5.90। तो इसका लो था 5 रुपये 90 पैसा और हाई था 6 रुपया 24 पैसा। और इसका मार्केट कैप है 319.98 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप के हिसाब से तो दोस्तों ठीक ही लग रहा है। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या है नहीं है, इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सी कोस्ट शिपिंग सर्विस लिमिटेड के बारे में हम और आप थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सी कोस्ट शिपिंग सर्विस लिमिटेड जिसका करंट मार्केट प्राइस है 5 रुपया 94 पैसा। और आप लोग को नीचे में दिख रहा होगा 30 अगस्त का है, ये कल का है इसका करंट मार्केट प्राइस। तो देखिए दोस्तों, मेरे अनुसार से यह शेयर बहुत अच्छा तो नहीं है और बहुत ख़राब भी नहीं है। जिस हिसाब से इसका प्राइस है और जिस हिसाब से इसका शेयर होल्डिंग हम लोग पैटर्न्स देखे, यहाँ प्रमोटर्स नहीं है, डीआईएस नहीं है, एफआईएस नहीं है, केवल पब्लिक है। तो इस हिसाब से थोड़ा सा ये शेयर रिस्की है। और मैं कहना चाहूँगा जो दोस्त अगर रिस्क लेना नहीं चाहते हैं वह इस शेयर को ना ही खरीदे तो ज़्यादा बेटर है। और अगर कुछ दोस्त अगर चाहते हैं कि नहीं मैं इस शेयर पे रिस्क लेना चाहता हूँ, तो वैसे दोस्त चाहे तो इस शेयर में थोड़ा बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में बाय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों बाय करने से पहले ये अपने रिस्क पे बाय कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को सारा चीज़ मैंने दिखा दिया कि इसका सेल्स क्या है, इसका नेट प्रॉफिट क्या है, इक्विटी कैपिटल क्या है, रिजर्व क्या है, बोरोइंग क्या है, सारा चीज़ दिखा दिया। और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी दिखा दिया। कहने का मतलब प्रमोटर्स कितना है, एफआईएस कितना है, डीआईएस कितना है, पब्लिक कितना है। तो प्रमोटर्स एफआईएस डीआईएस कोई नहीं है, इसमें ज़्यादातर पब्लिक है। इसलिए उस हिसाब से यह शेयर बहुत ही रिस्की हो जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो दोस्त रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वह इस शेयर से दूर ही रहे तो ज़्यादा बेटर है। तो चलिए दोस्तों, जितना था मेरे पास नॉलेज
इस शेयर के बारे में जितने मेरे पास जानकारी था सारा इस वीडियो में मैंने तो रख दिया है। अब लेना या नहीं लेना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और अंतिम डिसीजन भी आप ही का होगा। तो ठीक है दोस्तों, जाने से पहले सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि अगर यह वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा या शिक्षा के उद्देश्य से बढ़िया लगा तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। इतना ही कहकर मैं अपने इस वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।